टेररिस्ट फिर डिनायल मोड में रहने की आदत पाकिस्तान की है, लेकिन इस बार सर ये आदत जो है पाकिस्तान की, उसे भारत बखूबी छुड़ाना जानता है। और इस बार आर पार के मूड में भारत भी है, और इसीलिए सीमाओं पर तैनाती हो, हमारी तीनों सेनाओं की तैयारी हो, आतंकवादियों की कमर तोड़ना हो, कूटनीतिक दबाव बनाना हो, ये सब कुछ भारत कर रहा है। और इसी की बौखलाहट हमें पाकिस्तान में नजर आ रही है। डॉक्टर अमजद साहब, अब वहां तो देखिए 1500 बलोचिस्तान वाले कैसे अलग देश बनवा लेंगे, ये सारी बातें आर्मी के चीफ की तरफ से की जाती है। आसिम मुनीर का वो बयान जो जिहादी बयान था, उसे थोड़ी ना भूला जा सकता है। और वो ये भूल रहा है कि सामने उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है भारत खड़ा है, जो हर तरीके से मजबूत है। देखें, भारत ने पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं बनाया, पाकिस्तान ने भारत को अपना दुश्मन बनाया है। पाकिस्तान ने इसी तरह से सारी दुनिया को अपना दुश्मन बनाया है, जिस तरह नाजी जर्मनी ने पूरे दुनिया को अपना दुश्मन बनाया था। ये नाजी पाकिस्तान है। मुझे जाना है, मैं सिर्फ ये कह के आपसे रुखसत लूंगा कि फिनिश इट ऑफ, फिनिश पाकिस्तान, दैट्स इट। ठीक है सर, यानी वक्त आ गया है क्या पाकिस्तान की जितनी भी कायराना करतूत है, अगर हमने उसका आज ही एक्शन नहीं लिया तो शायद हम कभी एक्शन नहीं ले पाएंगे। जो असर है वो अब देखने को मिलेगा और पाकिस्तान को भुगतना तो पड़ेगा। और जब आरिफ जी हम पाकिस्तान को भुगतने की बात करते हैं तो कड़े और टफ एक्शंस की बात की जाती है। हर बार भारत ने नरमी दिखाने की कोशिश की, हर बार भारत ने कम से कम ये तो बताने की कोशिश की कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन हम आवाम के साथ गलत नहीं होने देंगे पाकिस्तान के। लेकिन इस बार भारत को भी पता है कि आपने हमारे 26 निहत्थे पर्यटक मारे हैं, इसलिए बदला हर सूरत हाल में लिया जाएगा। आरिफ जी। जी देखें, मैंने जैसे कहा कि फैसला अब भारत के हाथ में है और इस मसले को अब खत्म कर देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं 26 टूरिस्ट की, खाली 26 तक बात नहीं है। ये पुलवामा, उड़ी, 26/11, पार्लियामेंट बॉम्बिंग, बॉम्बे सीरियल बॉम्बिंग, लाइन लगी हुई है। कब तक, कब तक? अब देखें, बात आती है पीओके की, तो पाकिस्तान इंटेंशनली ये कोशिश करता है कि हम पीओके की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात ना करें। गिलगित बल्तिस्तान एंड पीओके आर इंडियन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। ये इंडियन टेरिटरीज है जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई की हैं, ये अब हासिल कर लेना चाहिए। आपको पता है पीओके गिलगित बल्तिस्तान में कई महीनों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां के लोग खुश नहीं है। ये आपके लोग हैं, ये आपकी टेरिटरी है, ये आपको अब ले लेना चाहिए। आप लोग कमजोर मुल्क नहीं हो, आप एक बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री हो और आपको अब ये वापस ले लेना चाहिए। वक्त आ गया है। और देखें, इस वक्त दुनिया में बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। अमेरिका में एक ऐसा लीडर बैठा हुआ है जो दुनिया में कुछ चीजें चेंज करना चाह रहा है। वक्त अब आपकी लीडरशिप के हाथ में है कि वो फैसला करें कि वो अपना हमेशा का एक मसला, एक कैंसर जो लगा हुआ है आपके वेस्टर्न साइड पे, उसको खत्म करें। ये एक आर्टिफिशियल कंट्री है, ये अपनी एक्सपायरी डेट पूरी कर चुका है। अब इस मसले से दुनिया की जान छुड़ाएं, ये पूरी दुनिया पे एहसान होगा। क्योंकि दुनिया में कहीं भी टेररिज्म होती है उसके डांडे पाकिस्तान में मिलते हैं। चाहे वो मैड्रिड बॉम्बिंग हो, लंदन की बॉम्बिंग हो, 9/11 की प्लानिंग सारी जीएचक्यू में हुई है। तो अब दुनिया की जान छुड़ाएं इस पाकिस्तानी नामी नासूर से जो पूरी दुनिया का अमन खराब कर रहा है। और भारत के लिए अब जरूरी हो गया है, अफगानिस्तान मामला सेटल हो रहा है, वहां से जो टेररिज्म की फैक्ट्रियां थी खत्म हो गई, अमेरिका भी सेटिस्फाइड है, अब दुनिया को अफगानिस्तान से मसला नहीं। मसला टेररिज्म की जो फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं पाकिस्तान में लगी हुई, उसको खत्म करना है। एक एलएटी की देख लें आप, एक छोटी सी ब्रांच जो है वो आपके मुल्क में इतना बड़ा काम कर जाती है। सोचें कितने बड़े बड़े वहां पे पाकिस्तान में बैठे हुए हैं शैतान। तो अब खत्म करना भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया है, वक्त आ गया है। बिल्कुल, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भारत अब बखूबी निभाएगा सर, और भारत इसका बदला लेकर रहेगा। लेकिन जिस टेरर की आप बात कर रहे हैं अभी भी, वो सैफुल्लाह, आरिफ जी, जो इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, हैरत होती है ये देखकर कि वो पाकिस्तानी फौज को मोटिवेशन स्पीच जाकर देता है, वो पाकिस्तानी कैंप में 2-2 बार जाता है। ये तो हालत है पाकिस्तान की। देखें, ये तो खुल के कर रहे हैं, ये तो खुल के आज से नहीं, 90s में नहीं कर रहे थे क्या? सारे टेररिस्ट जो आते थे कश्मीर में, वो कहां से आते थे? कैंप कहां लगे हुए थे? बालाकोट में आपने जो स्ट्राइक की वहां पे क्या वो खाने का शादी का पिंडाल था? नहीं, टेररिस्टों के कैंप थे।
और टेररिस्टों के कैंप पूरे फैले हुए हैं, पीओके में, पंजाब में, साउथ पंजाब में, केपी में। एक दो कैंप को आप स्ट्राइक करके मसले का हल नहीं कर सकते। इंडस वाटर ट्रीटी है, वो भी मसले का हल नहीं है। ये स्टार्ट है, आई गेस ये स्टार्ट है, क्योंकि भारत की सरकार के ऊपर भारत के अपने 140 करोड़ लोगों का बहुत ज्यादा प्रेशर है। इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है। भारत के लोग अब थक गए हैं, वो कह रहे हैं यार बहुत हो गया। तो अब वक्त आ गया है कि मैं समझता हूं कि अपना हिस्सा, जो आपका जो जमीन आपकी पाकिस्तान ने कब्जा की हुई है, वो वापस लें। बलोचों के ऊपर एहसान करें जैसे आपने बंगालियों पे किया था। इनको आजाद कराएं ताकि वो एक सेक्युलर प्रोग्रेसिव स्टेट आजाद उधर हो। सिंधु देश को आजाद कराएं, केपी का मामला खत्म करें। लैंडलॉक पंजाब जो कि सिंध और बलूचिस्तान के रिसोर्सेज पे भारत में टेररिज्म करता है, वो मोहताज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।